नमस्कार, मैं हूं पंडित नरेश नाथ। आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आपको हमारे चैनल पर हमारे ब्लॉग पर मिलेंगे ऐसे दिव्य अचूक तांत्रिक टोटके, वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, वास्तु शास्त्र के ऐसे उपाय जिनको कर आप अपने जीवन में आ रहे सभी प्रकार की समस्याओं को पल भर में दूर कर सकते हो। इसके लिए आपको हमारे द्वारा बताए गए उपाय को सावधानी पूर्वक करना होगा। मेरा प्रयास रहता है कि आपको समर्थ बना सकूं, साधना मार्ग के द्वारा आपकी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति हो सके। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं पितर को सिद्ध करने का साबर मंत्र। साधक भाई बहनों, आज मैं आपको पितृ सिद्ध करने का या रूठे हुए पितरों को मनाने के लिए एक साधना देने जा रहा हूं। और यह मंत्र बहुत कम लोगों को पता है। सिर्फ कुछ गिनती के विद्वान लोग हैं जिनको पता है। उनकी भी गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। इस मंत्र के अनुष्ठान से धन धान्य की वर्षा होती है। और संतान बाधा में अगर कोई दिक्कत है तो वह भी दूर हो जाती है। कारोबार अगर पितृ के क्रोध से रुका हुआ है तो वह भी चल पड़ता है और रुका हुआ पैसा भी मिल जाता है। अगर कोई लंबे समय से बीमार है, कोई कारोबार आपका बना हुआ है, या कोई फैक्ट्री आपका बार बार नुकसान करती है, या कोई मशीनरी आपका बार बार नुकसान करती है, तो वह भी इससे सही हो जाता है। वह तेज वैसे तो पितृ संहिता का पाठ, गायत्री का पाठ, गीता जी का पाठ, नारायण बलि, श्रीमद् भागवत, ऐसे बहुत से लोग प्रचलित बड़े बड़े इंसान अनुष्ठान पड़े हुए हैं जिनको करने से रुका हुआ काम और पितृ बाबा निवृत्त हो जाती है। लेकिन अगर किसी के पास धन का अभाव हो तो वह कैसे इतने बड़े बड़े कामों को करवा सकता है। तो इसलिए साबर विधि से सरल तरीके से अपने पितरों को खुश करने का तरीका मैं आपके लिए लाया हूँ। इससे रुका अगर आपका कोई भी काम होगा तो वह कुछ ही दिनों के भीतर आपको सकारात्मक प्रभाव दिखने लग जाएगा। कुछ हमारे जिज्ञासु भाई बहन हैं जो चाहते हैं कि उनके पास उनके पुत्र और गधी के सेवादार को सिद्ध करने की कोई विधि हो, तो मैं उनको सरल शब्दों में संविधान समझा देता हूं कि अगर इस अनुष्ठान को आप 41 दिन तक कर लोगे और अंतिम दिन अमावस का पड़े और उस दिन आप होम और हवन करो तो आपको कुछ ही दिनों में परिणाम मिलने चालू हो जाएंगे। किसी भी महीने में आपकी साधना को कर सकते हैं, लेकिन आपको इंतजार करना होगा कृष्ण पक्ष का। जब कृष्ण पक्ष शुरू हो प्रतिपदा से लेकर आपको ये जप करना है। लगातार पितृ को खुश करने के लिए आपको ये 15 दिन यानी एक पूरा कृष्ण पक्ष अमावस्या तक जाप करना है। और पितृ की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको इसे लगातार 41 दिन करना होगा। अगर आप ये केवल पितरों को खुश करने के लिए कर रहे हैं तो पूरे कृष्ण पक्ष की प्रतिरात्रि में होम 11 करना है। मंत्र का जाप 11 माला रात्रि को 10:30 बजे के बाद करना है। रुद्राक्ष की माला से ही यह जाप होगा और वह जाप माला गोमुखी में रहनी चाहिए। नंगी माला से जाप करना वर्जित है। सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। सफेद वस्तुएं पितरों को अति प्रिय होती हैं, इसलिए नैवेद्य भी सफेद रंग का होना चाहिए। और पुष्प इत्यादि जो सामग्री हो कोशिश करें वह सफेद रंग के ही हो। और इसी मंत्र से आपको क्रम से जब इस पूजा का अंतिम दिन होगा तो 108 बार जौ, तिल, खीर, देसी घी हवन सामग्री मिलाकर हवन करना है। और पूर्णाहुति में अगर आपके घर में कलेश या पैसे की कमी है, या किसी अदृश्य आत्मा का साया आपको महसूस होता है, या कारोबार में बंदिश है, तो फैक्ट्री, कारखाने या घर के चारों कोने स्पर्श कराकर अंत में पूर्णाहुति में उस नारियल को डालना है। इसी क्रम से अगर इस बाधा द्वारा कोई रोगी किसी अज्ञात रोग से ग्रसित हो गया है और बहुत दिनों तक दवाई कराने पर कोई आराम नहीं आ रहा, या रोग का कोई आपको पता नहीं लग रहा है, तो आप अंत में उस हवन में इस विधि द्वारा मरीज के सिर से 7 बार उल्टा उतार कर एक सूखा नारियल, जिसे हवन गोला कहा जाता है, पूर्णाहुति के समय उसे हवन में डालना चाहिए। देशी घी का होम 11 को प्रतिदिन करना है। इससे पितृ खुश होकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। लेकिन जब पितृ या सेवादार आए, उल्टे सीधे सवालों की बजाय वचन लेना चाहिए। ये पितर को खुश करने का एक गुप्त मंत्र है और इसकी जानकारी नामात्र लोगों को है। जो साधक भाई बहन गद्दी लगाते हैं या किसी देवता की चौकी लगाते हैं, अगर पितृ बाधा द्वारा उनकी गद्दी बंधी हुई है तो इस साधना से बंधी हुई गद्दी खुलकर सभी रुके हुए काम पूरे होते हैं। ये जाप या तो सूर्य उदय से पहले या रात्रि 10 के बाद करना होगा। घर के किसी भी शांत कोने में, एकांत में, यह ऐसे कमरे में जिसमें शोरगुल ना हो, उस कमरे में इसका जाप करना है। ब्राह्मण को वस्त्र भोजन कराकर तृप्त करना चाहिए। ब्रह्म आचार्य को धारण करना, भूमि पर सोना कम खाना और मौन धारण करना चाहिए। वह साधक के लिए बहुत उत्तम दिनचर्या होती है। अपनी नित्य प्रति दिनचर्या में अधिक से अधिक वेदों, शास्त्रों और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरकर रखें। अपने गुरु, इष्ट देव और मंत्रों पर पूरा भरोसा रखें, क्योंकि विश्वास पर दुनिया टिकी हुई है। आपकी की गई कोई भी पूजा निरर्थक नहीं जाती, यह आपको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा।
पितर के मंत्र को जाप करने से पहले 31 बार आपने जिस मंत्र से होम डालनी है वह मंत्र भी मैं यहाँ दे रहा हूँ। होम जगाने का मंत्र बाबा आदम सिर जंतर ले माए, नारसिंह वीर तेरी करु बढ़ाई सिंह तड़ापो केदार जागे होम जागे अग्यार जागे खेड़ापती रखवाला जागे करुआ जागे भरुआ जागे वीर मसान जागे बाबा अघोरी जिन विद्या फटकारी जागे तंत्र मंत्र और यंत्र अली अली मौला मुर्तजा अली मुश्किल कुशा अली अनी अनभली आवे न पास आवे सो चली जाए मौज मुजफ्फर की गली या खुली अल्लाह फकीरों की गली। इसका प्रतिदिन एक माला जाप करना है और जल का पात्र अपने पास रखना है, फिर जाप के अंत में वो जल पी लेना है। इसके बाद आपको पितृ देवता के मंत्र की 11 माला रुद्राक्ष की माला से जाप करनी है। पितृ देव को खुश करने का मंत्र इस प्रकार है। पितर देवता का मंत्र ओम नमो आदेश गुरु को सेवादार पौन वंजारा, रोज करूं होम 11 चिट्टा वस्त्र चिट्टा वेश, फूल बतासा तेरी भेंट, गद्दी वाले का जयकारा कर दे बेड़ा पार हमारा, चल नगर खिड़े नू मन के चल, ख्वाजे पीर नू मन के चल, नय नाथा चुरसी सिधा नू मन के चल, गुरु गोरखनाथ नू मन के चल, माई काली नू मन के चल, मई मदानंद दे बेड़े नू मन के चल, गुरु उस्ताद नू मन के चल, हनुमान ते भैरव बाबे नू मन के चल, 64 जोगनिया नू मन के चल, जे ना चले आन भोले पार्वती दी चले मंत्र फुरो बादशाह देखा सेवादार तेरे इल्म का तमाशा। जिसकी गद्दी में अगर मांस शराब का भोग चढ़ता है तो वह कहेंगे कि मुर्गा बोतल तेरी भेंट। हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, Facebook को फॉलो करो। यहाँ आप सभी को नई और रहस्यमय साधनाएं एवं प्राचीन तंत्र को सीखने के लिए हमारे साथ बने रहे। जय महाकाली आदिशक्ति।